जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप मोहिनी एकादशी पर एक फल खा लेना, पूरे साल होगी छप्पड़ फाड़कर धन की वर्षा, आप हो जाओगे माला माल। प्रिय भक्तों, गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन चुपचाप यह एक फल खा लेना, पूरे साल होगी धन की वर्षा। भक्तों, वैशाख महीने की यह मोहिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस दिन चुपचाप यह एक चीज खाते ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप लाखों में खेलेंगे और साथ में आपकी किस्मत साथ में आसमान पर होगी। प्रिय भक्तों, प्रकृति ने समय समय पर हमें ऐसी अनमोल चीजें दी हैं जिन्हें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं खोते ही जा रहे हैं। कुछ खास चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सही तिथि और सही समय पर प्रयोग करते हैं तो उनका लाभ हमें पूरे वर्ष नहीं बल्कि पूरे जीवन तक मिलता है। यह जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं, इससे आपकी गरीबी का अंत हो जाएगा, आपके रोग और बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, हमारे जीवन में जो तिथियां होती हैं, चाहे वह होली हो, दीपावली हो या एकादशी हो, वे अपने आप में कुछ खास होती हैं। वैसे ही वैशाख मास के पवित्र महीने में आने वाली एकादशी अति विशेष होती है और इस बार मोहिनी एकादशी अपने आप में शुभ संयोग लेकर आई है। ऐसे में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए भक्तों। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। प्रिय भक्तों, जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उपाय बताने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इन्हें करने की प्रक्रिया जरूर पता होनी चाहिए। यह उपाय आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही जरूरी और चमत्कारी उपाय है। एकादशी के दिन इसे कैसे करना है, बड़े ही ध्यान से सुनिए। एकादशी हमारे जीवन में खास महत्व रखती है और वर्ष में 24 एकादशियाँ तिथि होती हैं। भक्तों, जब भी एकादशी तिथि वैशाख महीने में आती है तो यह अति उत्तम मानी जाती है। तो ऐसे में तुरंत यह विशेष उपाय कर लेना चाहिए। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले आप जान लो, मोहिनी एकादशी अति उत्तम इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। भक्तों, उस समय अमृत को लेकर काफ़ी लड़ाई होने लगी थी, जिसकी वजह से असुरों और देवताओं के बीच सुलह करने और अमृत का सही बंटवारा करने के लिए भगवान विष्णु जी ने स्त्री रूप में मोहिनी रूप धारण किया। यह मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने एकादशी के दिन धारण किया था, इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी रखा गया। मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र जो अर्पित भी किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय होता है, इसलिए प्रिय भक्तों, इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना भी पुण्यदायी होता है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा भी है, जो पुण्य प्रदान करती है। हालांकि इस दिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें भक्तों, लेकिन तुलसी को स्पर्श बिल्कुल भी ना करें और ना ही उसे तोड़े और ना ही उसमें जल अर्पित करें। तामसिक भोजन जैसे कि मांस, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का परहेज करें। चावल का बिल्कुल भी सेवन ना करें। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें और इस दिन विशेष रूप से महिला या बुजुर्ग का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता को बनाए रखना है। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका पूरा दिन सेहतमंद रहेगा और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भक्तों, व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल ले इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप, दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। प्रिय भक्तों, यह उपाय से व्यापार चलने लगेगा। घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप, दीप, रोली, चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। भक्तों, ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। किसी व्यक्ति के पास आपका कोई धन अटक गया है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र ले। शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरान जगह पर या घर के बाहर
खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदे और श्री विष्णु जी का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दे। प्रिय भक्तों, भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। यह उपाय से आपका काम बन जाएगा। अगर आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, बार बार आपका काम अटक रहा है, धन टिक नहीं पा रहा है, तो एकादशी पर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भक्तों, यह उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। घर में कलह मची है, शांति नहीं बनी रही है, तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी या व्यापार में अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो मोहिनी एकादशी पर तुलसी के पास 11, 21, 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें। प्रिय भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं दूर होती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वैवाहिक जीवन में सुख में नहीं चल रहा है, तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को 11 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह बहुत ही लाभकारी उपाय है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो अब हम जानते हैं उस खास चीज के बारे में जो मोहिनी एकादशी के दिन जरूर खा लेनी चाहिए, जिसे खाने से पूरे साल धन की वर्षा होती है। तो आपको एक पौधे को घर में लाना है, जिसके लाने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आपके ऊपर धन की बरसात होने लगेंगी। पौधा बहुत ही दुर्लभ है, इसे देखने के लिए बड़े बड़े आयुर्वेदिक भी तरसते हैं। यह पौधा जिसको भी मिल जाए, समझ जाना उसी दिन से उसकी गरीबी, निर्धनता, दुख, तकलीफ, बीमारियां आदि सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं इस पौधे का नाम। इस पौधे का नाम है, इसे बेड़ा नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और साथ साथ आयुर्वेद से भी भरा हुआ होता है। भक्तों, इस पौधे के बारे में जरूर सुना होगा और इसके फल भी खाए होंगे। प्रिय भक्तों, आइए जान लेते हैं बेड़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद जानेंगे इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भेड़ा क्या है या भेड़ा का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो यह जान लीजिए कि भेड़ा का तेल बालों को काला करने के लिए उपयोग माना जाता है। आग से जलने के कारण हुए घाव पर भी भेड़ा का तेल ही उपयोगी है। प्रिय भक्तों, भेड़ा वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, लेकिन इसका मुख्य प्रयोग कफ प्रधान विकारों में होता है। यह आंखों के लिए भी बहुत हितकारी होता है, बालों के लिए पोषक होता है। इतना ही नहीं भक्तों, बेड़ा नामक पौधा असमय बाल पकने, गला बैठने, नाक संबंधी रोग, रक्त विकार, कंठ रोग तथा हृदय रोग में फायदेमंद होता है। भेड़ा कीड़ों को मारने वाली औषधि भी है। भेड़ा मोतियाबिंद को भी दूर करता है। इसकी छाल खून की कमी, पीलिया, सफ़ेद कुष्ठ में लाभदायक है। इसके बीज कड़वे, नशा लाने वाले, अत्यधिक प्यास, उल्टी और दमा रोग का नाश करने वाले होती हैं। प्रिय भक्तों, मैं जानकारी विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। भक्तों, अब आइए जान लेते हैं कि भेड़ा क्या है, यह किस प्रकार का होता है। भेड़ा त्रिफला का एक अंग है। बसंत ऋतु में इसके पत्ते झड़ जाने के बाद इस पर तांबे के रंग की नई टहनियाँ या शाखा निकलती है। गर्मी के आगमन तक इस टहनी या शाखा के साथ फूल खिलते हैं। बसंत के पहले तक इसके फल पक जाते हैं। भेड़ा के फलों का छिलका कफ नाशक होता है। प्रिय भक्तों, यह कंठ और सांस की नली से जुड़ी बीमारी पर बहुत असर करती है। इसके बीज दर्द और सूजन कम करते हैं। भक्तों, अब इसके बाद जानते हैं इसे अन्य भाषाओं में और किस किस नाम से जाना जाता है। इससे हिंदी में इसे हल्ला बेड़ा कहते हैं। भक्तों, इसका वनस्पति नाम है टर्मिनलिया बेरेलिका, संस्कृत में भूतवासा विवितक, उर्दू में बहरा नामक इत्यादि नामों से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अब तक आपने जाना कि भेड़ा के कितने नाम हैं और अब जानते हैं इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे और चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो आयुर्वेदिक प्रयोग को कुछ इस प्रकार से हैं। भक्तों, पहला है बालों के रोगों के लिए। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र से पहले ही बाल पक जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाते हैं या फिर बाल टूटने लगते हैं, तो आप भेड़ा का इस प्रकार से प्रयोग करके बाल के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको भेड़ा के फल की मिंगी का तेल
अपने बालों में लगाना होगा। प्रिय भक्तों, मिंगी किसे बोला जाता है? तो इसके फल के अंदर में जो छोटा सा बीज होता है उसे मिंगी कहते हैं। तो इसके तेल को अपने बालों पर लगाना है। इससे बालों का झड़ना, बालों का टूटना इत्यादि सब समाप्त हो जाता है। भक्तों, भेड़ा के फल का मिंगी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आंखों के रोग में भी भेड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आंखों के रोगों के लिए मैं बारी बारी से दुर्लभ प्रयोग बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो भेड़ा और शक्कर के बराबर मात्रा में मिश्रण कर सेवन करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। बोलते हैं कि हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी आंखों की ज्योति बढ़ सकती है। भक्तों, भेड़ा की छाल को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लेप करने से आंखों का दर्द खत्म हो जाता है। भेड़ा की मिंगी के चूर्ण को मधु यानी कि शहद के साथ मिलाकर काजल की तरह लगाने से आँख के दर्द या आँख में सूजन आदि हो तो लाभ मिलता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद बहुत से बच्चों में यह देखा जाता है कि लार बहने की समस्या। जी हाँ भक्तों, जिस बच्चे को इस प्रकार की समस्या है उस बच्चे को 2.5 ग्राम की मात्रा में भेड़ा और उतनी ही मात्रा में शक्कर को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसे कुछ दिन बाद तक खाने से अधिक लार बहने की परेशानी ठीक हो जाती है। यह समस्या बड़े लोगों को भी देखने को मिलती है, तो इसका प्रयोग आप उन्हें भी दे सकते हैं। प्रिय भक्तों, इसके बाद दमा रोग में भी भेड़ा और हरड़ की छाल को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले। इसे 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से दमा और खांसी में लाभ होता है। भक्तों, भेड़ा के बीज रहित यानी इसके फल से बीज को निकालकर फल के 3 से 6 ग्राम छिलके को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी और दमा के रोग में लाभ मिलता है। भेड़ा के फल की छाल के चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में इससे अधिक मात्रा में शहद मिला ले। इसे चाटने से दमा की गंभीर बीमारी तथा हिचकी में भी शीघ्र लाभ होता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद गुर्दे की पथरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भक्तों, जिसको पथरी हो जाए वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दर्द से परेशान होता रहता है। कभी कभी ऑपरेशन का भी नौबत आ जाती है। प्रिय भक्तों, आप परेशान मत होइए, आप खुद इसका प्रयोग करके पथरी को समाप्त कर सकते हैं। भक्तों, भेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला ले। इसे सुबह शाम चाटने से गुर्दे की पथरी की बीमारी में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, खांसी में भी भेड़ा का प्रयोग किया जाता है। भक्तों, भेड़ा से खांसी ठीक करने के लिए 3 से 4 प्रयोग बता रही हूँ। आपको जो प्रयोग अच्छे लगे उसे ज़रूर करें। तो भेड़ा की छिलकों को चूसने से खांसी में लाभ होता है। बकरी के दूध में अड़ूसा, काला नमक और भेड़ा डालकर पकाकर खाने से हर प्रकार की खांसी में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, भेड़ा के 10 ग्राम चूर्ण में शहद मिला ले। इसे सुबह और शाम भोजन के बाद चाटने से सूखी खांसी, पुरानी दमा रोग में बहुत लाभ होता है। भक्तों, भेड़ा फल में घी छप्पड़ ले, इसके ऊपर आटे का 1 अंगुल मोटा लेप लगाकर पका ले। त्वचा के ताप के बराबर ठंडा होने पर इसके ऊपर का आटा निकाल ले। इसके बाद भेड़ा के छिलकों को चूसे। इससे खांसी, जुकाम, दमा, गला बैठने की समस्या में लाभ होगा। भेड़ा के 1 फल को घी में डुबाकर घास से लपेटे। प्रिय भक्तों, इसे गाय के गोबर से बने कंडे में बंद करके आग में पका ले। इसे बीज रहित कर मुंह में रखकर चूसे। इससे खांसी, जुकाम, दमा, गला बैठने जैसे रोगों का नाश होगा। भक्तों, यह हुआ खांसी के लिए। अब जानते हैं हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो भेड़ा के फल के चूर्ण तथा अश्वगंधा चूर्ण को समान मात्रा में मिला ले। इसे 5 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। प्रिय भक्तों, 3 ग्राम भेड़ा के चूर्ण में 6 ग्राम गुड़ मिला ले। इसे हर रोज़ सुबह शाम सेवन से करने से नपुंसकता मिटती है और काम भावना बढ़ती है। भक्तों, बेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिलाकर ले। इसे सुबह शाम चाटने से भी पेशाब में जलन की समस्या में आराम मिलता है। प्रिय भक्तों, सूजन को भी बेड़ा कम करता है। बेड़ा के बीजों को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार की सूजन, जलन, दर्द का नाश हो जाता है। भक्तों, यह थी बेड़ा के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी। अब जानते हैं इससे मिलने वाले चमत्कारी एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में, क्योंकि प्रिय भक्तों, आयुर्वेदिक के साथ साथ तांत्रिक प्रयोग भी जानना जरूरी है। तो भक्तों, बेड़ा की जड़ तथा इसका एक पत्ता लाकर के पैसा रखने वाले स्थान पर रख ले। इस प्रयोग से घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बेड़ा का पत्ता लाकर घर में रखे
घर पर से ऊपरी हवाओं के प्रभाव से मुक्त रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को रात को सही से नींद नहीं आती तो वह क्या करे? तो आप किसी शुभ नक्षत्र में बहेड़ा की जड़ को ला करके सोने वाले तकिए के नीचे रखकर सोने से नींद अच्छी पड़ती है। रात में बुरे सपने भी नहीं आते। और जो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी परिश्रम करते हैं, मगर उन्हें उनकी परिश्रम के बराबर का फल नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता और धंधा ठीक से नहीं चलता, तो आप किसी शुभ दिन इसके जड़ को लाकर काम करने वाले स्थान में रखें तो आपका धंधा ठीक से चलने लगता है। फिर उसी दिन से आपकी प्रगति भी होनी शुरू हो जाती है। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।